मैंने डिस्कवर किया कि क्यों 90% स्टूडेंट्स अपना ड्रॉप ईयर वेस्ट करते हैं और सिर्फ 10% ही टॉप कॉलेजेस पहुंचते हैं। एक साल, 365 डेज, 8760 आवर्स, सबको सेम मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे सबसे बड़ी गलती बना देते हैं और कुछ लोग इसे अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं ड्रॉप ईयर लेना एक कर्स है या ब्लेसिंग। और अगर तुम अभी ड्रॉप ले रहे हो या सोच रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारी अगली 365 दिनों की डायरेक्शन बदल सकता है। मेरा एक जूनियर था, उसका नाम आदित्य था। 2023 में 12th पास किया, जेईई दिया, रैंक नहीं आई, उतनी नहीं जो उसे चाहिए थी। तो उसने डिसाइड किया मैं ड्रॉप लूंगा, 1 साल और फिर आईआईटी पक्का। उसने सोचा 1 साल में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, रैंक आएगी, लाइफ सेट। पहले दिन वो मोटिवेटेड था बहुत। सुबह 6 बजे उठा, फ्रेश होके बैठा, बुक्स खोली, ये साल गेम चेंजर होगा। लेकिन पहले हफ्ते के एंड तक वो समझ गया ड्रॉप ईयर इजी नहीं है, क्योंकि जब सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और तुम वहीं हो तब अकेला फील होता है बहुत ज्यादा। आदित्य के दोस्त कॉलेज चले गए, न्यू लाइफ, न्यू फ्रेंड्स, फ्रेशर कॉटीज, कैंपस फोटोज, इंस्टाग्राम स्टोरीज देखकर आदित्य को अजीब लगता था। सब एंजॉय कर रहे हैं, मैं यहाँ सेम चैप्टर दोबारा पढ़ रहा हूँ। शुरू में फैमिली सपोर्ट करती थी, बेटा टेंशन मत लो, मेहनत करो। लेकिन धीरे धीरे घर में एक अजीब सा साइलेंस आ गया। पापा घर आते सीधा कमरे में चले जाते, कोई सवाल नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर पूछेंगे पढ़ाई कैसी चल रही है तो आदित्य अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो उन्होंने पूछना ही बंद कर दिया। और ये साइलेंस, ये पूछने से भी ज्यादा पेनफुल थी। रिश्तेदार पूछते, बेटा कॉलेज में हो अब? नहीं अंकल, ड्रॉप लिया है। वो स्माइल, फोर्स्ड स्माइल, ओह अच्छा, सब ठीक होगा। लेकिन उनकी आंखों में सिंपैथी थी, तरस, और आदित्य को महसूस होता था जैसे वो एक फेलियर बन गया है अभी से। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली स्ट्रगल, असली मेंटल बैटल, वो तो आने वाली थी। क्योंकि ड्रॉप ईयर का सबसे बड़ा दुश्मन ये नहीं है कि सिलेबस लंबा है, सबसे बड़ा दुश्मन है रूटीन। पहले महीने तक तो सब मोटिवेटेड रहते हैं, कोचिंग जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फोकस्ड रहते हैं। लेकिन दूसरे महीने से बोरिंग लगता है, सेम चैप्टर, सेम फॉर्मूलाज, सेम क्वेश्चंस। तीसरे महीने तक डिसिप्लिन वीक होने लगती है। सुबह 6 बजे उठने का प्लान 8 बजे उठने लग जाते हैं, फिर 9, फिर 10। स्टडी शेड्यूल 12 घंटे का 8 घंटे का हो जाता है, फिर 5, फिर 3, और फिर एक दिन बस 30 मिनट पढ़े, बाकी दिन फोन। और वो रात जब सर पे हाथ रखकर सोचते हैं आज क्या किया, जवाब नहीं मिलता। ये है ड्रॉप ईयर का सबसे बड़ा डर। ये नहीं कि तुमसे नहीं होगा, ये कि तुमसे हो सकता था लेकिन तुमने किया नहीं। लेकिन एक मिनट रुको, ये एक वर्जन है ड्रॉप ईयर का, डार्क वर्जन। मैं तुम्हें दूसरा वर्जन भी दिखाता हूं, क्योंकि सेम ड्रॉप ईयर 2 तरह से जी सकते हैं। आदित्य के साथ कोचिंग में एक और लड़का था, कार्तिक। उसने भी ड्रॉप लिया था, सेम ईयर, सेम रीजन, जेईई रैंक नहीं आई। लेकिन कार्तिक ने एक चीज की जो आदित्य ने नहीं की। उसने ड्रॉप ईयर को एक लॉस की तरह नहीं देखा, उसने उसे एक फाउंडेशन ईयर की तरह देखा। मतलब आदित्य सोच रहा था मैंने 1 साल वेस्ट कर दिया, अब दोबारा ट्राई। कार्तिक सोच रहा था मुझे एक एक्स्ट्रा ईयर मिला सब प्रॉपरली सीखने का। पंची, सेम सिचुएशन, डिफरेंट माइंडसेट, और ये माइंडसेट ये सब कुछ बदल देती है। कार्तिक ने पहले दिन से एक छोटा सा नोटबुक बनाया। उसने उसमें लिखा ये साल मेरे कंट्रोल में है, मैं इसे अपनी लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव साल बनाऊंगा। फिर उसने एक सिंपल रूल बनाया, मैं ड्रॉप ईयर को रिग्रेट नहीं करूंगा, मैं इसे यूज करूंगा। उसने अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट 1, फोकस्ड स्टडी, 6 AM to 12 PM, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ सिलेबस। पार्ट 2, रिविजन प्लस प्रैक्टिस, 2 PM to 6 PM, प्रीवियस टॉपिक्स रिवाइज, मॉक टेस्ट्स, एनालिसिस। पार्ट 3, स्किल बिल्डिंग, 7 PM to 9 PM, कम्युनिकेशन स्किल्स, फिजिकल हेल्थ, मेंटल क्लैरिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर संडे एक रिव्यू सेशन। इस हफ्ते मैंने क्या किया, क्या इंप्रूव हुआ, नेक्स्ट वीक का प्लान क्या है। ये सिंपल सिस्टम, सिंपल ट्रैकिंग, ये कार्तिक को अकाउंटेबल रखता था।
आदित्य और कार्तिक दोनों ड्रॉप ईयर में थे। दोनों का सिलेबस सेम, दोनों की कोचिंग सेम, दोनों का स्ट्रगल भी सेम। लेकिन 6 महीने बाद फर्क दिखने लगा। आदित्य के पास एक्सक्यूजेस थे, यार सिलेबस बहुत लंबा है, टीचर अच्छे नहीं हैं, घर में डिस्टर्बेंस है, इस बार पेपर हार्ड था। कार्तिक के पास सिस्टम्स थे, ये चैप्टर वीक है, इस हफ्ते इसको स्ट्रॉन्ग करना है। मॉक टेस्ट में 65% आए, नेक्स्ट टेस्ट में 70% टारगेट। फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्लो है, हर दिन 20 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स। आदित्य ब्लेम कर रहा था, कार्तिक बिल्ड कर रहा था। और रिजल्ट? 1 साल बाद जेईई मेंस के बाद आदित्य को फिर से वही रैंक आई, थोड़ा सा बेटर बट नॉट इनफ। कार्तिक को टॉप 5000 में रैंक आई, आईआईटी मिल गया। सेम ड्रॉप ईयर, सेम 365 डेज, डिफरेंट चॉइसेस। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, ड्रॉप ईयर क्या है, रिस्क है या अपॉर्चुनिटी? जवाब है दोनों। ये तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर तुम ड्रॉप ईयर को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की तरह देखोगे तो ये एक गैम्बल है जो फेल भी हो सकता है। अगर तुम ड्रॉप ईयर को एक फाउंडेशन ईयर की तरह देखोगे तो ये एक इन्वेस्टमेंट है जो रिटर्न देगा। तो अगर तुम आज ड्रॉप ईयर में हो या ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो ये याद रखो, ड्रॉप ईयर तुम्हें नहीं हरा सकता, तुम्हारी माइंडसेट हरा सकती है। ड्रॉप ईयर एक रिस्क नहीं है, ये एक चॉइस है। चॉइस की तुम इसे वेस्ट करोगे या ट्रांसफॉर्म करोगे। सेम 365 डेज, सेम सिलेबस, सेम स्ट्रगल, लेकिन कुछ लोग इसे अपनी लाइफ का वर्स्ट ईयर बना देते हैं और कुछ लोग इसे अपनी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट। फर्क सिर्फ ये है कि तुमने कैसे देखा, कैसे जिया, कैसे यूज किया। कार्तिक आज आईआईटी में है, हैप्पी है, ग्रेटफुल है। उसने कहा ड्रॉप ईयर ने मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, डिसिप्लिन सिखाई, पेशेंस सिखाई, खुद पे ट्रस्ट सिखाई। आदित्य, उसने फिर से ड्रॉप लिया, दूसरा ड्रॉप, और अब वो कंफ्यूज्ड है, डीमोटिवेटेड है, क्योंकि उसने पहले ड्रॉप ईयर से सीखा नहीं, उसने उसे वेस्ट किया। तुम्हारा ड्रॉप ईयर तुम्हारे हाथ में है। 365 दिन, 8760 घंटे। तुम इसे एक लॉस्ट ईयर बना सकते हो या एक फाउंडेशन ईयर। तुम इसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट बना सकते हो या सबसे बड़ी कमबैक। चॉइस तुम्हारी है, लेकिन याद रखो, जब सब लोग कॉलेज एंजॉय कर रहे होते हैं और तुम घर पे पढ़ रहे होते हो, तब अकेला लगता है। लेकिन जब 5 साल बाद वो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी वीक फाउंडेशन की वजह से और तुम स्ट्रांग खड़े होते हो अपनी सॉलिड फाउंडेशन की वजह से, तब पता चलता है कि वो 1 साल वेस्ट नहीं था, वो 1 साल इन्वेस्ट था। तो टेंशन मत लो, कंपेयर मत करो, ब्लेम मत करो, बस अपना काम करो, अपनी स्पीड से अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करो। ड्रॉप ईयर तुम्हें नहीं हरा सकता अगर तुमने खुद को हारने नहीं दिया। तुम्हारा साल, तुम्हारा चॉइस, तुम्हारी लाइफ। अब डिसीजन तुम्हारा है।